We will wait for 2 more minutes and then we'll start. There are 5 to 7 students जिन्होंने मैसेज रीड ही नहीं किया है. So I guess they won't join because उनको मैसेज ही नहीं पता. मैम अभी नॉलेज वाले पेपर का भी वो लेक्चर चल रहा है नीलम मैम का. अच्छा, नॉलेज वो कितने बजे तक का था? मैम एक्चुअली उन्होंने रीशेड्यूल आई थिंक 3 to 4 किया. ऐसा है? तो किसी ने हाँ ग्रुप में तो बताया नहीं वैसे. मैम हमें भी अभी पता लगा था. आपका मैसेज पहले आ गया था साइंस का. ओके, तो मैम को बोला तुम लोगों ने कि आर यू ज्वाइनिंग नाउ देयर नो और? नो नो मैम. बिकॉज इकोनॉमिक्स का भी आई थिंक सॉरी कॉमर्स फील्ड वालों का भी पेपर है, अभी एग्जाम चल रहा है उनका. हम्म. तो वो लोग भी नहीं ज्वाइन करेंगे, तो आई थिंक किसी ने मैम को मैसेज डाल दिया होगा कि नहीं उनका एग्जाम है. बट किसी ने ग्रुप में कुछ बोला नहीं था. आई थॉट यू ऑल आर ओके, सो आई टेकिंग. एंड 22 तो मैम वैसे एक्चुअली अच्छा उनका स्कोर है. मैसेज अभी आया जस्ट हाँ. लाइक आई थिंक 10 to 15 minutes पहले. ओके, बिकॉज 22 तो काफी वैसे अच्छी स्ट्रेंथ है. आई कैन टेक द क्लास. ओके, आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास, सो क्योंकि अभी हमारे पास क्लासेस कम भी है तो रिकॉर्डिंग आई विल शेयर. क्योंकि 22 बच्चे तो हो गए, दिस इज 23rd पर्सन, तो ओके दे आर कमिंग, तो अच्छी बात है. एक्चुअली दे शुड कम बिकॉज 3 to 4 अगर कॉमर्स का एग्जाम चल रहा है दैट मीन्स कंपलसरी क्लास तो होगा नहीं ना. हम्म. यस, या वी आर तो साइंस टीचिंग, सो ओके. 24 25 है तो इट्स ओके, वी विल टेक द क्लास. एंड जो अगर किसी को ज्यादा रह गया तो दिस वीडियो इज रिकॉर्डिंग, सो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग. बट अच्छा है अभी, क्योंकि सब यहाँ पे प्रेजेंट है तो इंटरेक्शन विल बी मोर, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी जो भी क्लास में प्रेजेंट रहेगी उनके लिए. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद व्हिच मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. हमने प्रीवियस में बोला था Role play. Role रोल play. प्ले. yeah, you're going to enjoy this method today. So firstly tell me why role play method is kind of effective method for teaching. कैसे वो टीचिंग में यूज कैसे करेंगे पहले तो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रोल प्लेइंग? रोल प्लेइंग, आई थिंक तुम लोगों ने ड्रामा क्लासेस अटेंड किए थे ना, तो तुम लोग को थोड़ा आइडिया है कि ड्रामा यूज करते हैं हम एजुकेशन में. तो वो हमने टीचर पर्सपेक्टिव से ज्यादा पढ़ा था. तो नाउ यू कैन टेल मी ऑन दैट बेसिस. मैम ऐसे बच्चों के ड्रामाज होते हैं ना जिसमें बच्चे ट्री बन के खड़े रहते हैं एंड यस. जो दूसरे लोग होते हैं उसको कट करने के लिए आते हैं, तो ट्री जो है वो अपना
पूरा वो बताता है, भावनाएं, इमोशंस बताता है कि डोंट ओके, कट मी वेरी नाइस। एंड दैट इमोशंस, वे। ओके, यू यस आर मैम। टॉकिंग अबाउट इमोशंस, है ना, कि इमोशंस होते हैं। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे होते हैं ना, दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग द इमोशंस, उनको पूरे जो भी करिकुलम है ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है कि जहाँ पे दे कैन कन्वे द इमोशंस। एंड इमोशंस इज ए ह्यूमन फीलिंग, वो सब में होते हैं, है ना। एवरीबॉडी शुड बी अलाउड कि पूरे फॉर्मलाइज्ड कंडीशन में जनरली दे आर नॉट एबल टू कन्वे द इमोशंस, तो इमोशंस निकलना इज लाइक क्रूशियल थिंग है। तो कहीं ना कहीं दिस काइंड ऑफ कुछ ऐसे देयर आर सर्टेन स्टूडेंट सेंटर मेथड जहाँ पे स्टूडेंट कन्वे करते हैं अपने इमोशन। तो ये रहता है कि रोल प्ले में कहीं ना कहीं बच्चों के इमोशंस डिलीवर होंगे, वेरी गुड। और एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग रिगार्डिंग दिस? अच्छा, एक एक सेंटेंस है, एक मैं बोलूंगी, एक बहुत ही क्लीशे सेंटेंस है जो तुम लोगों ने सबने सुना होगा, है ना। इफ यू वोंट अंडरस्टैंड माई फीलिंग बिकॉज यू आर नॉट इन माई प्लेस। ऐसा सुना है तुम लोगों ने? जनरली लोग क्या Yes, एम्पैथेटिक बोलते ma'am. मैम। हैं, Yes, ma'am. बोलते Not रहते in हैं। the shoes, हाँ, not in my shoes. हाँ, कि यू वोंट एम्पैथेटिक अंडरस्टैंड माई फीलिंग। फीलिंग बिकॉज नॉट, यू आर नॉट इन माई प्लेस। दूसरी बात की ऐसे बोलते हैं कि तुम मेरी जगह पे होते तो तुम्हें पता चलता, है ना। ये सब, ये इस Yes, तरह के ma'am. सेंटेंस Exactly. Yes, होते हैं। ma'am. तो उसका क्या मीनिंग है? व्हाट डज दैट मीन? मैम मीन्स उसकी कोई पर्सन होता है, उसकी लाइफ हम्म में क्या चल रहा है, प्रॉब्लम्स है या फिर क्या उसकी लाइफ में हम्म पूरा उसकी लाइफ किस चीज से सराउंडिंग है, वो हम नहीं समझ सकते जब तक हम उसकी जगह नहीं रह सकते। लाइक कोई यस, पर्सन दो साइड पे खड़े है, किसी को 6 दिख रहा है तो किसी को 9 दिख रहा है, सो बोथ आर करेक्ट, नॉन नो वन ओके, इज रॉन्ग। वेरी गुड मैम एक्सप्लेनेशन। मैम यस इन शॉर्ट में ऐसे यस, ही बोल सकते हैं कि उनका रोल ही हमको प्ले करना चाहिए, तभी पता चलता है। ओके ओके, तुमने बता दिया कि जब हम किसी किसी के भी इमोशंस को या फिर किसी की सिचुएशन को नहीं समझ सकते, जब तक हम उसकी प्लेस पे अपने को रख के ना सोचे, ठीक है। थोड़ा और फिलोसॉफिकल जाए तो यू माइट हैव हर्ड द डिफरेंस बिटवीन, देयर इज अ लाइन, थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। ये वर्ड सुना है तुम लोगों ने, सिंपैथी एंड एम्पैथी? यस मैम, Yes, सुना ma'am. है। क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों Yes, में? ma'am. मैम सिंपैथी और सिंपैथी empathy में यानी क्या difference बेचारे की तरह ट्रीट करना, मतलब उसके लिए है? ओके दयालु। और एम्पैथी मतलब उसे प्यार से तो ट्रीट करना बट विथ रिस्पेक्ट, ऐसे बेचारा फीलिंग नहीं आना चाहिए। ओके ओके, तो मैम एक और सिंपथी एक में हम और ना कुछ को डिटेल में सपोर्ट। बताएगा? यस। यस मैम। सिंपथी में हम जस्ट सपोर्ट देते हैं, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम जस्ट हम्म, बोलेंगे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ये वो ऐसे वैसे यस करके हम यस, उसको एक तरीके से तसल्ली देते हैं कि डोंट वरी, हम्म, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट एम्पथी में हम क्या करते हैं कि एग्जैक्टली उस जो जिसको प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम की रूट को हम समझ के उसकी पोजीशन में जाके हम उसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, उसको प्रॉब्लम से यस निकाल पाते हैं, मतलब काइंड ऑफ हम उसका सिचुएशन पूरा समझते हैं वैसे। यस, वेरी गुड। कि सिंपैथी में जनरली क्या होता है कि हम किसी को ऊपर सुपरफिशियली, लाइक कैसे बोलते हैं हम लोग उसको, शैलो होता है, वो थोड़ा सा शैलो टर्म है। और एम्पैथी थोड़ा डीप टर्म है कि शैलोली किसी का प्रॉब्लम चल रहा है तो हम उसको दिलासा दे सकते हैं, बट एम्पैथी में हम उसकी जगह पे रख के खुद को सोच के उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करके, कभी कभी एम्पैथी में क्या करते हैं कि लोग दिलासा नहीं भी देते हैं लेकिन दूर से ही समझ जाते हैं और अच्छा बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं है एम्पैथी में कि तुम जाके अच्छा बोलो कि चलो ठीक हो जाएगा वगैरह, ठीक है। सिंस अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो ऐसा होगा कि लोग सिंपैथी भी देते हैं, एम्पैथी भी देते हैं। सो मेनी पीपल इन योर लाइफ जो तुम्हें सिंपैथी देंगे कि ठीक हो जाएगा, देयर आर सो मेनी पीपल की ज्यादा बोलते नहीं है बट वो म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो उनका बिहेवियर कहीं पे अच्छा हो जाता है, एंड वो अंडरस्टैंड कर देते हैं तुम्हारी बात को, ठीक है। तो ये इमोशन जो टर्म होता है, ठीक है, अगर वो हम समझना है तो हमें किसी के प्लेस पे जाके समझना पड़ेगा, लाइक किसी की जगह पे हम जाके अंडरस्टैंड करेंगे तो ही वहां उसकी पोजीशन को हम समझ पाएंगे। तो लाइकवाइज ये हमारा रोल प्ले मेथड है। बेसिकली रोल प्ले मेथड में जैसे टर्म से ही समझ आ रहा है कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट होगा या पर्सनालिटी होगा या कैरेक्टर होगा, हम उसका रोल प्ले करेंगे, ठीक है, उसकी जगह पे रख के उसके कैरेक्टर को पूरा खुद में डाल के वी आर प्रेजेंटिंग अवर सेल्फ। तो वहां पे एक इफेक्टिव वे में, क्योंकि अगर किसी पे जगह पे हमें रखना है तो हमें उसके प्रॉब्लम समझने पड़ेंगे, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक समझने पड़ेंगे। जैसे सुना है ना कि एक्टर्स वगैरह होते हैं तो वो लोग नहीं, न्यूज वगैरह में आता रहता है कि ये प्रॉब्लम को समझने के लिए आमिर खान ने
बिहारी सीखी या क्या मतलब भोजपुरी भाषा सीखी है, देन वो उनकी जगह पे जाके रहने लगते हैं कुछ देर। वो लोग अगर झोपड़े वाला कुछ सीन करना है तो कुछ देर वहां पे जाके रुकते हैं। ऐसे कुछ कुछ तुम लोगों ने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं उस जगह पे जाने के लिए उस सराउंडिंग को जानना पड़ेगा। तो वहां पे मतलब इन केस अगर हमें रोल प्ले करना है किसी भी चीज का, तो हमें उसकी सारे जितने भी उसके आउटकम्स हैं वो जो निकल करके आएंगे उसको भी हमें जानना है। तो पूरी डिटेल में हमें स्टडी करनी है, हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज होगा, तब जाके हम उसको अपने एक्सप्रेशंस में ला पाएंगे। क्योंकि अगर वो फीलिंग तभी बनेगी जब हम उसको पूरी तरीके से, इफ यू आर नॉट नोइंग दैट थिंग, तो हम कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इमोशन अच्छे से नहीं डिलीवर कर पाएंगे। तो दिस इज द मेन थिंग। तो ये रहेगा रोल प्ले में कि तुम सबसे जो भी तुम टॉपिक ले रहे हो उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा डिटेल में नॉलेज लेना है, एंड देन यू हैव टू एक्सप्रेस दैट। ओके, ओके, आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन। Okay, this in this method, this is a method in which के स्टूडेंट क्या करते हैं, दे आर प्लेइंग, जो भी कैरेक्टर है उसका रोल प्ले करते हैं। अब ये कंपलसरी नहीं है, बिकॉज सिंस हमारा सब्जेक्ट है वो इट इज कंसर्निंग विद बोथ नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। तो जो भी लिविंग है तो वो तो रहेंगे हमारे सारे साइंटिस्ट है, जो भी प्लांट्स वगैरह है, एनिमल्स वगैरह है। लेकिन देयर आर सो मेनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वी आर डीलिंग थ्रू, जो कुछ थियोरीज है, कुछ प्रिंसिपल्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन लिविंग है। तो उनको भी एज अ कैरेक्टर वी कैन टेक, एंड हम, बिकॉज ड्रामेटाइजेशन से पढ़ाना है, रोल प्ले करना है, तो कहीं ना कहीं ये सारी नॉलेज वहां पे होगी। ठीक है, कि वो सारे कैरेक्टर्स को भी हम कैसे अपने इमोशंस में ला पाए। ठीक है, इन दिस मेथड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव थ्रू द एक्ट एंड रोल। जो भी एक्ट करेंगे, रोल करेंगे, उसके थ्रू सारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेटल पढ़ाना चाहती हूँ एंड मैंने किसी बच्चे को मेटल का रोल प्ले करने के लिए दिया है, तो मेरा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो ब्रॉड है कि उसको सारे मेटल के प्रॉपर्टीज आ जाए। ठीक है, तो वो बच्चा कैसे अपना रोल प्ले करेगा, एक्ट करेगा। किसी को करना है मेटल का रोल, लाइक थोड़ा गूगल पे जाके अभी अभी याद नहीं है तो ऐसे तुम लोग को याद होगा। किसी ने लिया है ये चैप्टर, फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द हाँ मैम, मैम मेरा मतलब बेसिकली एलिमेंट्स का चैप्टर है, सो उसमें ऐसे कर सकते हैं, सपोज गोल्ड है तो गोल्ड यस। मतलब पहले उसका आउटफिट अटायर वैसे होगा गोल्डन कलर का, उस तरह से वो पहन सकता है। देन ही कैन रिप्रेजेंट के मैं इतने, मतलब वो उसकी प्रॉपर्टीज बता सकता है, एटॉमिक ओके, नंबर, एटॉमिक साइज वगैरह, वो कैसे एंड देन डिलीवर करेगा कि जनरल वो खुद प्रॉपर्टीज। मेटल है या फिर वो मेटल को ऑब्जेक्टिफाई करेगा। फर्स्टली वो अपने आप को मेटल ही बना लेगा आई कि एम, आई एम हाँ मेटल। आई यस, एम गोल्ड, गोल्ड का तुमने बोला, यस। I देन reside here in a periodic table. My atomic यस, number, atomic weight is this, and I am very expensive. उस तरह से थोड़ा ओके, जितनी भी प्रॉपर्टीज है बता थोड़ा सकता है। जॉयफुल वे में भी बताएगा, हाँ, और थोड़ा यस, टेक्निकल टर्म्स भी आ जाएगा। टेक्निकल टर्म्स आएंगे, जॉयफुल वे में बताएगा, और कुछ और कर सकता है। डायलॉग डिलीवरी तो इफेक्टिव करनी है, उसके अलावा और क्या क्या चीजें जैसे हमने ड्रामा के टाइम में पढ़ा था, इमिटेशन है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, यूज करके कैसे कर सकते हैं। गोल्ड का तो वो रोल प्ले करेगा ही, लेकिन क्या उसको उसके साथ किसी और कैरेक्टर को इंटीग्रेट करना है। जैसे किसी, जैसे देयर आर सो मेनी बॉलीवुड मूवीज जिसमें होता है ना कि लोग इमिटेट करते हैं शाहरुख खान कैसे बोलता है ना, यू हैव हाँ हर्ड। हाँ मैम, थोड़ा हाँ, ह्यूमर पोर्शन भी डाल सकते हाँ, हैं, वो जैसे वो ह्यूमर जोक भी कर डाल सकता है सकते हैं। कि वुमेन्स यस, का तो मेरे बिना कोई काम ही नहीं होता, वो तो हमेशा यस, मेरे पीछे पीछे ही घूमती रहती है बस। यस। तो वो मैं थोड़ा सारी चीजें ह्यूमरस जिससे, वे में। यस, इस तरह से इफेक्टिव डिलीवरी हो सकती है, पूरा एकदम ड्रामेटाइजेशन हो सकता है यहाँ। ठीक है, ओके। This spontaneous dramatization of situation without any prior release or structured dialogue। यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये हम देखेंगे पूरे, जब स्टेप्स देखेंगे कि कैसे रोल प्ले क्लास में एनेक्ट किया जाता है, तो वी विल सी दैट एट दैट टाइम कि जो भी ये मेथड जब भी टीचर यूज करता है, बेसिकली उतना प्रायर प्रिपरेशन स्टूडेंट करके नहीं आते हैं कि एक्टिंग वगैरह जैसे होता है ना कि एक बार एक्टिंग घर पे कर ले, ऐसा नहीं। पूरा एक स्पॉन्टेनियस होता है। उनको बस स्क्रिप्ट पता, उनको जो भी उनके पास नॉलेज है, नॉलेज उनके पास है, लेकिन जो दूसरा डायलॉग डिलीवरी एंड ऑल जो भी है वो स्पॉन्टेनियसली वो वहां पे
परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो विदाउट कोई पुराना कोई स्क्रिप्ट लिखा पड़ा है, ऐसा नहीं, कुछ मूवी वगैरह नहीं चल रहा है, बट जस्ट उनको वहां पे जो भी उनके पास कंटेंट है उसको इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली फ्रेम करके डिलीवरी करनी है, ठीक है, डायलॉग की। तो बेसिकली ये टेक्निक यूज पहले तो कहाँ कहाँ पे होता है, का क्यों होता है, तो शो इमोशन रिएक्शन एंड बिहेवियर ऑफ पीपल टू पर्टिकुलर सिचुएशन, बिकॉज एक्टिंग है, ड्रामा है, तो कहीं ना कहीं इमोशन रिएक्शन शो करना इज द मेन आइडिया, मेन थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। एंड टू डिस्कस वैल्यू, बिकॉज कहीं ना कहीं हम इमोशन के थ्रू वैल्यूज वगैरह डिस्कस करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है या इंसान है जिसका भी रोल प्ले चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिटेल डिस्कशन होगी, वैल्यूएबल डिस्कशंस होंगे। एंड लुक एट द पर्सनल प्रॉब्लम्स इन इम्पर्सनल मैनर। हाउ यू कैन लुक एट द पर्सनल प्रॉब्लम इन इम्पर्सनल मैनर? कैन यू गिव मी एग्जांपल फॉर दैट थ्रू दिस ड्रामा एंड रोल प्लेइंग? मैम कैन वी से दैट कि कोई बच्चा है मैम, वो टीचर को दिख रहा है कि वो बहुत Yes, पानी वेस्ट करता है या कचरा यहाँ वहाँ फेंकता है, तो वो yes. उसे मतलब वो ऐसे देखे तो पर्सनल प्रॉब्लम है उसका, लेकिन अगर टीचर का ध्यान है तो वो उसे अगर ऐसे डायरेक्ट ना उसके बारे में डांटना चाहे तो रोल प्ले में जैसे कोई ड्रामा आ गया जैसे वाटर कंजर्वेशन वगैरह, तो उसके थ्रू वो उसको सिखा सकता है वैसा। हाँ, ये भी कह सकते हैं। एक्चुअली देयर सो मेनी वेज, तुमने वन ऑफ द वे बताया, बिकॉज टीचर जनरली सारे बच्चों को इमोशनली जाने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम जो कभी कभी लॉस्ट रहते हैं, अदरवाइज उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं इस एक्टिविटी करवा के टीचर उनको एंकरेज करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये पूरा फॉर्मलाइज्ड है, बट स्टिल कहीं ना कहीं इम्पर्सनली ये चीज हेल्प करते हैं कि वो थोड़ा एंजॉय करे क्लासरूम सिचुएशंस को। इस तरह से टीचर हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को। तो तुम्हारा जो आइडिया था वो भी काफी अच्छा था। वैसे डिफरेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग भी इस तरह की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की जाती है जो पर्सनल है, एंड लाइक इन पर्सनल वे में दिस आर बीइंग सॉल्विंग। वेरी गुड आइडिया यू हैव गिवन। Then coming to the identify attitudes of different people, because since role play हो रहा है तो generally कोई अगर living objects का वगैरह का role play करते हैं तो उसके through attitudes लोगों के जान सकते हैं। even जो student है उनके attitude भी teacher को पता चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं emotions और behavior दिखेंगे when they are playing the role of different characters. Okay, so before going for the steps, तुम लोग पहले मुझे टॉपिक्स बताओ, जो भी तुम्हारे ऑलरेडी टॉपिक्स प्रोवाइड किए हैं ना, उसके रिगार्डिंग हाउ तुम लोग रोल प्ले को कैसे एग्जीक्यूट करोगे इन द रियल क्लासरूम सिचुएशन। रियल क्लासरूम सिचुएशन में जैसे हेलिसा किसने बताया, वाज देयर, अभी बता रहा था, शोभिता वाज देयर ना? मैम कल्याणी, कल्याणी ओके, अच्छा हाँ, कल्याणी वाज देयर। हाँ हाँ ओके, यस मैम। वॉइस से पता चलता है कल्याणी वाज देयर। नाउ तो एक एक थोड़े से बता दो तुम लोग के जो भी टॉपिक कंसर्न तुमने लिए हैं उसके रिगार्डिंग। जैसे कल्याणी ने बताया दैट बोल्ड आउटफिट पहन के अपीयरेंस, थोड़ा गेटअप भी लेना पड़ेगा, बिकॉज सिंपली कोई भी चीज एग्जीक्यूट करें, जब भी ड्रामा वगैरह कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन के साथ थोड़ा एस्थेटिक, यू हैव टू लुक गुड, उस वे में भी लगना चाहिए। वो हमने डिस्कस किया था ना ड्रामा के क्लास में। तो ऑन दैट बेसिस थोड़ा प्लान करके यू कैन टेल इन वन, एक दो मिनट ले लो, देन यू कैन टेल। मैम हेलो। यस यस हेलो। यस, यू कैन। यस यस मैम। यस यस मैम। है थोड़ा, लेकिन फनी टाइप का यस। है मेरा फ्रिक्शन टॉपिक। ओके, फ्रिक्शन, ओके। उसमें क्या कि दो बच्चे आई एम मैम सॉरी, आपकी एक आवाज एक ऑडिबल नहीं है, कैन यू बी लाउड? हाँ हाँ, यस मैम, ओके यस। ओके। अब आई। यस मैम, तो मैंने दो बच्चे अगेन खड़े कर अगेन दिए, आवाज एक इज, का नाम। वॉइस इज नॉट हाँ। ऑडिबल। अब आई, अब आई। हेलो, आर यू? आ, आ रही नहीं, स्टिल मैम मैं। ब्रेकेज हो रही है वॉइस में। अभी आई। हाँ, अभी आई। ओके ओके मैम। हाँ, तो मैम मैंने दो बच्चे खड़े कर दिए, एक का नाम रख दिया फ्रिक्शन और एक का स्लिपर्स।
और फिर दोनों में लड़ाई दिखा दी कि मैं इसके कारण मैं घिस जाता हूँ ऐसे करके। ओके थोड़ा लंबा। ओके, खत्म, क्योंकि बीच में थोड़ा लॉस्ट हो गया। दो नाम रखे समथिंग एंड लड़ाई करवाई, है ना? हाँ यस मैम, और ओके एक है ओके फ्रिक्शन, एक है स्लिपर्स। ओके, स्लीपर्स स्लिपर्स एंड मतलब फ्रिक्शन था। फुटवेयर्स। ओके ओके, हाँ, बोथ ऑफ देम कैन देयर अपना एक्टिंग कर सकते हैं। स्लीपर हाँ स्लीपर का एक्टिंग करेगा एंड फ्रिक्शन हाँ फ्रिक्शन कैन बोथ ऑफ दिस फाइट कर सकते हैं, quarrel कर सकते हैं एंड यस मैम एक दूसरे के प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छा आइडिया है, वेरी गुड। यस। दोनों के प्रॉपर्टीज की, अच्छा, दिस आई हैव दिस प्रॉपर्टी, यू आर हैविंग दिस प्रॉपर्टी, ये पता चलेगा। नाइस 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 आइडिया। ओके और किसी को शेयर करना है? 1 और 2 मिनट हो गए, आई थिंक सबके पास एक एक आइडिया होंगे। मैम यस यस मैम मैम मेरा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई। ओके सो उसमें मैम आई कैन डू वन थिंग, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो फ्रेंड कैसे है, तो उसमें लाइक दे आर यूजफुल इन वैक्सीनेशन, फिर कर्ड में यूजफुल है, एंटीबायोटिक्स में यूजफुल है। तो ऐसा बच्चों यस को जो है हम बना सकते हैं कि एंटीबायोटिक मतलब वो चाहे तो वो ड्रेस मतलब या फिर ऐसा कुछ कटआउट भी पहन सकते हैं वैसा, कि एक एंटीबायोटिक है फिर दूसरा एक वैक्सीनेशन है उस हिसाब से। एंड देन दे कैन से कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब कैसे यूजफुल है, तो वैक्सीनेशन जो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बताएगा बताएगी कि वो कैसे बनते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे यूज होता है। इसी हिसाब से एंटीबायोटिक का हुआ ओके फिर कर्ड का हुआ, तो वो जो है वो एक तरीके से हम दिखा सकते हैं कि वो कैसे फ्रेंड्स हैं। एंड दूसरा वो कैसे हार्मफुल है, तो उसके लिए भी अलग अलग जो डिजीजेस कॉज होते हैं तो बच्चों को वो रोल प्ले उसमें करवा सकते हैं, जैसे डायरिया है, ट्यूबर क्लोसिस है, टाइफॉइड है, यस उस हिसाब से। ओके, वेरी गुड कि देयर इज अ फ्रेंड, कोई एक बनेगा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक बनेगा जो एनिमी वाला माइक्रो हार्म ऑर्गेनिज्म। जो करता है। फ्रेंडली वाला होगा, फ्रेंडली फ्रेंडली पार्ट्स अपने बताएगा कि आई एम फ्रेंडली इन दिस वे, आई एम फ्रेंडली दैट वे, ओके। एंड जो, हाँ, इंटरेक्शन करके भी कर सकते हैं। जो एनिमी वाला है वो अपना अलग से ही फाइट करने आएगा। वेरी नाइस आइडिया, तो पूरा इंटरेक्टिव क्लासरूम बनेगा। गुड। मैम मेरा नेचुरल रिसोर्सेज वाला टॉपिक है। यस। मैम तो उसमें ना पोल्यूशन टॉपिक कवर होता है। तो मैम हम्म उसमें ऐसे कर सकते हैं ना कि जो पोल्यूशन है मतलब हम्म उसको एक थोड़ा नेगेटिव रोल दिखा सकते हैं हम, जैसे कि ओके। जो, यस मैम, जैसे कि ये होते हैं ना अ, हाँ हाँ। मतलब राक्षस टाइप या कुछ ऐसे बच्चों को डराने के यस, लिए वैसा कुछ हाँ, उसका आउटफिट नाम भी रख पहना के। सकते हो, फनी नाम, जैसे पॉल्यूशन मैन, या फिर होता है ना ऐसे कुछ यस मैम। नाम भी रख, कैरेक्टर्स को अच्छे से थोड़ी इंटरेस्टिंग नेम भी प्रोवाइड कर सकते हो। गुड। यस मैम, तो वैसा उसको कुछ उसका रूप दे के फिर उसके बाद जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं उनको हाँ। उसका इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। नॉइज में हम यस। ऐसे रिएक्ट करते हैं, देन अगर एयर पोल्यूशन हो तो कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है। मतलब हम्म। ऐसे अलग अलग जो पोल्यूशन हाँ। है, वाटर पोल्यूशन है तो उसका एक अलग हो गया। तो ऐसे ऐसे यस। करके हम एक ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं इस पे। यस, ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं कि कौन सी हमारे एक्शन से जो पोल्यूशन मैन है उसको पावर मिलती यस है। मैम। ये भी आई यस थिंक मैम। दिस वाज इन वन मूवी, है ना? एक मूवी था। यस मैम, हाँ ये बच्चों की बहुत फेवरेट मूवी है वो, हाँ, वो फ्लाइंग जाट, आई नो, फ्लाइंग जट, दैट इज यस दैट मूवी। एग्जैक्टली मैम। यस यस। यस मैम। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है उसमें, तो ये अच्छा आइडिया है कि उस वे में भी उस मूवी यस का, मैम। दैट मूवी में काफी एजुकेटेड मूवी था, बच्चों को दिखाने लायक मूवी था यस मैम, कि मेरे पोल्यूशन कजिन्स है को। वो हाँ जब भी आती है तो वही देखते रहते, तो मुझे वही से आइडिया हाँ, स्ट्राइक हुआ। ओके, नाइस, यस मैम। गुड। मैम इसमें फिर आगे हम एक इंसान को अर्थ भी बना सकते हैं, अगर पॉल्यूशन बहुत इंक्रीज हो रहा है तो वो अर्थ को हम सैड दिखा सकते हैं, डिस्टर्ब्ड है हाँ। वैसा दिखा सकते हैं। एंड यस दूसरी साइड अगर हम पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं तो फिर अर्थ को जो है हैप्पी दिखा सकते हैं, जॉयफुल दिखा सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, यस यस इमोशंस भी ऐड कर सकते हैं। यस, गुड। ये है इमोशंस की है। ये जो हमारा जो भी पार्ट हम ड्रामेटाइजेशन से, रोल प्लेइंग से करेंगे ना, तो इमोशंस डिलीवर करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। गुड। मैम आजकल के टाइम की एक बहुत बड़ी सोशल नीड हो गई है, जैसे बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद है, तो यस। न्यूट्रिएंट्स का हम एक रोल प्ले कर सकते हैं, ओके, जिसमें हर नाइस। एक न्यूट्रिएंट्स अपना अपना कैरेक्टर, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी अपनी अच्छाइयाँ बताएगा, और मतलब
वो इस तरह से प्रेजेंट हो सकता है कि उन पे इम्पैक्ट हो, कि वो फिर थोड़ा जंक फूड और जंक फूड के साइड इफेक्ट्स भी बता यस, सकते हैं उसमें। ट्रू। जैसे कोई बर्गर बन सकता है, कोई पिज्जा बन सकता है, देन अपने डीमेरिट्स बता सकते हैं। कोई सब्जियां बन सकते हैं, ठीक है, बैंगन आलू, उनके बेनिफिट्स बता सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हेल्थी डिस्कशन रहेगा, इवन रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस होके जो भी नीड है आजकल की, वो तुम लोग इससे शो कर सकते हो। गुड। मैम फिर उसी हिसाब से जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं तो यस। उनका भी कटआउट हम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में सारे झगड़े कर ऐसा दिखा सकते हैं कि भाई यस। मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ। फिर हाँ, आ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टू हाँ लीस्ट वन, जो यस जो मैम। भी ऑर्गन्स हैं। यस। कौन से ऑर्गन साथ में काम करते हैं, वो तो पूरा फंक्शन भी तुम लोग बहुत अच्छे से बता सकते हो। यस मैम, एंड उसी हिसाब से फिर सारे ऑर्गन जो है अपना रोल क्या वो एग्जिबिट करते हैं वो बताएंगे। तो एंड वो इनको मैसेज करते हैं, कौन सा क्या डिलीवर करते हैं, पूरी जो चेन है, दैट यू कैन टेल आल्सो। वेरी नाइस आइडिया। हेलो मैम। यस। मैम एक टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जहाँ पे एक बच्चा एज अ प्लांट का रोल प्ले कर सकता है। और वो थोड़ा सैड होगा क्योंकि वो जो वीड्स होगा ना, जो मतलब कोई हाँ। स्टूडेंट बनेगा वो उसको स्टिक स्टिक हो जाएगा और वो प्लांट को डैमेज करेगा, तो वो मतलब रोएगा या फिर इसे सैड होने की एक्टिंग करेगा। ओके। फिर बाद वेरी में नाइस। स्टूडेंट आएगा। हाँ, ये काफी अच्छा आइडिया था। नाइस। यस मैम, तो फिर आगे मतलब एक बच्चा आएगा जो वीरीसाइड्स बनेगा और फिर हाँ वो हाँ। वीड को धक्का मार के वो प्लांट पे स्टिक हो जाएगा। तो फिर प्लांट जो सैड था ना वो हैप्पी हो जाएगा, क्या कि क्योंकि उसको ना वीड से ओके। प्रोटेक्शन मिलेगा और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, उसके प्लांट्स भी डैमेज नहीं होंगे। तो मैम ऐसे ओके। हम समझा सकते हैं ना कि हाँ, पेस्टिसाइड हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रोथ ये करने में। पूरा वीडीसाइड सब अच्छे से बताया। गुड, नाइस हाँ। आइडिया। यस मैम। और मैम ऐसा भी हो सकता है ना कि हम अगर कि कोई डिसीजेस को स्टडी करवा रहे हैं तो मतलब स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि किसी को वोमिटिंग करनी है, किसी को कफ हुआ है, किसी को कोल्ड हुआ है, कुछ किसी को हम्म। कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे शो भी कर सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए। यस, ट्रू, नाइस। या मैम। यू ऑल ऑफ यू आर हैविंग नाइस आइडिया ना। बोलो, और किसी को, और इतने बच्चे इंटरेक्ट करोगे, देयर आर लॉट मेनी आई कैन सी। मैम फिर स्ट्रक्चर ऑफ आइटम में भी हम बना सकते हैं, मतलब यस। एक जो बच्चा है वो बीच में सेंटर में खड़ा होगा, दैट विल बी द न्यूक्लियस। एंड यस। फिर यस। इसके आसपास न्यूट्रॉन्स एंड हाँ। प्रोटॉन्स है, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे थे, ऐसे काफी सारे बच्चे होंगे। यस, एनेक्ट एंड करके दिखाएंगे यस प्रॉपर्टीज एंड मैम। ऑल। उनका कोई सिग्नेचर स्टेप भी हो सकता है, डांस मूव कर सकते हैं। हाँ हाँ जैसे यस। न्यूट्रॉन होगा तो उसका एक डांस मूव होगा, वो आएगा तो वही डांस मूव करेगा। देन प्रोटॉन विल कम विद द डिफरेंट काइंड ऑफ डांस मूव। या फिर जिसके पास दो क्या बोल सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 टाइम क्लैप करेगा या जंप करेगा। दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। बहुत अच्छा आइडिया है। वेरी नाइस, कृति। हम एक सेशन उसके लिए डेडिकेट कर सकते हैं कि जो हमारे यस। साइंटिस्ट रह चुके हैं उन्होंने हाँ। कितनी मेहनत की है सब डिस्कवरीज यस। करने के लिए। सो हाँ हाँ। मतलब अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग बच्चा अलग अलग साइंटिस्ट बन सकता है और वो उसमें यस। मतलब पसीना बहा रहा है और ओ। ये इंस्टीट्यूट से वो इंस्टीट्यूट जा रहा है अप्रूवल के लिए, पेटेंट्स के लिए, अपने यस। प्रेजेंटेशंस देने के लिए, जैसे डाल्टन थे या फिर यस। न्यूटन थे। तो उनसे उनमें एक वो फीलिंग डेवलप होगी कि यस। हाँ इतनी मेहनत है तो हमें भी इधर आगे ले जाना चाहिए। ट्रू। उनका रोल प्ले करने के लिए वो उनके जैसा कुछ हाँ मैम, पहन ये के कोई चैप्टर के रिलेटेड नहीं है बट मे curly बी hair एनुअल with फंक्शन। Einstein and all। हाँ, हाँ, सही है। गुड। एनुअल फंक्शन में बता सकते। एनुअल फंक्शन, इवन इन क्लासरूम थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज करके, वो क्या क्या उनकी रिसर्च थी, देन हर के साइंटिस्ट की अलग जर्नी होती है, व्हाट दे हैव गॉन और थ्रू, क्या क्या क्रिटिसिज्म भी फेस करने पड़े ये सोसाइटी भी से, बता सकते हैं। देन टू दे वर नॉट फेल्ड एंड नोबेल प्राइज विनर्स की भी स्टोरी बता सकते। हम्म। जैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके भी बहुत अच्छे से हम डिलीवर कर सकते हैं। बिकॉज तुम लोगों ने बचपन में ही ऐसे राइटिंग भी लिखे होंगे ना कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन पेंसिल, मैम नोटबुक इफ या आई वाज बुक अ पेन, है। यस इफ आई मैम। वाज अ पेपर। हाँ, इफ आई वाज अ यस पेन, इफ आई वाज आत्मकथा। अ, तो ये होता है ना कि ये तुम लोग बहुत पहले इमेजिन तो कर ही चुके हो, बट अभी तुम लोग को क्लासरूम में एग्जीक्यूट करवाना है कहीं ना कहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि लिविंग ऑब्जेक्ट की ही हम कर पाएंगे। जैसे अभी हमने लिविंग का तो देखा, वो भी काफी अच्छा था, लेकिन जो नॉन लिविंग जो भी थे ऑब्जेक्ट्स थे,
ठीक है, जैसे वो मेटल वाला था, एंड दैट वीड एंड वीडीसाइड, वो भी हम इंटरेस्टिंगली स्टूडेंट को रोल प्ले करवाने के लिए वो टॉपिक्स ले सकते हैं हम। मैम इवन प्लास्टिक दैट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम यस ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, तो उसके ऊपर भी काफी अच्छा रोल प्ले हो सकता है। यस, प्लास्टिक में कैसे, कोई आइडिया है तुम्हारे पास प्लास्टिक के रिगार्डिंग, हाउ यू विल प्लान हाँ दैट? मैम, मतलब उसका वो जो 3 R's है वो हम दिखा सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यस। मतलब प्लास्टिक मतलब उनको ऐसे प्लास्टिक के क्या बोलते हैं, मे भी रेनकोट वगैरह पहना सकते हैं जिससे वो प्लास्टिक का अपीयरेंस हो। फिर उसे ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे सब्जी हम लाते हैं थैली में से, फिर उसे कहाँ कहाँ यूज और कर सकते हैं। देन वी डोंट डंप नहीं करना चाहिए यहाँ वहाँ, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो सालों साल ऐसे ही रहता है। ऐसे डायलॉग डिलीवरी मैम थोड़ी ज्यादा होगी उसमें, यस। मतलब थोड़ा और सोचना पड़ेगा। यस। तो सिंस वी हैव डिस्कस विद द टॉपिक, तो ये जितने भी तुम लोगों ने टॉपिक बताए उनको एग्जीक्यूट, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट, तो वी नीड अ सर्टेन स्टेप्स। कहीं ना कहीं हमें पूरा एक तो फ्रेम करना पड़ेगा, क्लासरूम सिचुएशन लाइक मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, तो वो सब हम तो पूरे स्टेप्स के थ्रू जाते हैं। तो फर्स्ट जो अभी हमने क्या किया, वार्मिंग अप सेशन। वहां पे हम सबके आइडियाज लेंगे, वी विल टेक द आइडियाज फ्रॉम ऑल, एंड हम सिलेक्ट करेंगे प्रॉब्लम को कि हम कौन से टॉपिक पे अभी हम करेंगे अपना सेशन। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर क्लास है उसमें हम पहले तो थोड़ा वार्मिंग अप सेशन लेंगे, और बिफोर वार्मिंग अप सेशन टीचर प्रायरली प्लान करेगा, बिकॉज टीचर को एक तो सारे टॉपिक तो वो नहीं ले सकता थ्रू दिस मेथड। तो पहले तो यू हैव टू सेग्रीगेट कि इस टॉपिक से आई विल टेक, and then going to the class and for the warming up session, and then selecting the problem, like selecting the topic in the sense problem का मतलब है कि टॉपिक सिलेक्ट करेगा कि दिस टॉपिक is for today's role play। ठीक है, then after selection of the topic, जितने भी स्टूडेंट है, पहले अगर ग्रुप में करवाना है तो ग्रुप में, अदरवाइज नॉर्मली एक एक को करवाना है इंडिविजुअली, तो उनके लिए भी चिट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, बिकॉज डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल तो आएगा ही आएगा, बिकॉज दिस इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। यहाँ पे फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सबको इक्वल चांस मिलेगा सारे कैरेक्टर्स प्ले करने का। तो जो भी मेथड है जिससे डेमोक्रेटिकली ये एग्जीक्यूट कर पाए, तो स्टूडेंट विल टेक देयर और कैरेक्टर्स, या टीचर विल give the chits and all, so on that basis student can select their character, एंड देन थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा, अगर बेंच वगैरह है तो उनको थोड़ा साइड में हटाना पड़ेगा, थोड़ा सेटिंग ऑफ और मैनेजमेंट ऑफ द क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी रोल आके प्ले करेगा, एनेक्ट करेगा, उसको थोड़ा सा स्टेज प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। सो फॉर दैट क्लासरूम थोड़ी सेटल करेंगे, देन कम टू दी, हाँ, बिकॉज अकेला सारे अगर एक साथ रोल प्ले करने लगेंगे तो हु विल बी द ऑडियंस, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस की भी काफी ध्यान रखना है कि कितने लोग ऑडियंस में रहेंगे, और अच्छे से नो, ऑडियंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हमने ड्रामा पढ़ा था, वी हैव सीन की सब, जब आए थे हमने पुराने जो भी एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा पढ़े थे, उससे जब हमने न्यू पढ़े, उसमें ऑडियंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ऑडियंस का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होगा या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो भी ड्रामा कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, उसको खुद पे डिमोटिवेशन लगेगा, वो फेल जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस का रोल है, तो ऑडियंस को सेट करना है कि इतने लोग रहेंगे ऑडियंस में। देन कमिंग टू द इनएक्टिंग, अभी जो भी ऑडियंस सेट हो गए, स्टेज सेट हो गया, कैरेक्टर सबको है, तो वन बाय वन दे विल कम एंड एनेक्ट, जो भी वो एक्टिंग करके दिखाएंगे, अपना कुछ मूव्स करना है तो मूव्स करेंगे, या फिर जेस्चर से करना है तो जेस्चर्स एंड पोस्चर यूज करेंगे। कभी कभी इवन इफ दे डोंट वांट टू से एनीथिंग, कुछ बोलना नहीं है, बट सिर्फ एक्सप्रेशंस ही शो करना है। कभी कभी देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशंस में बहुत अच्छे होते हैं, कि उनके एक्सप्रेशंस पकड़ के कि ये कहना चाहता है, तो वो उनकी पूरी प्रोसेस चलेगी। देन कमिंग टू द फॉलो अप सेशन, कि अब जो भी टॉपिक्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन की किसका इफेक्टिव था या नहीं था, किसी ने बीच में कोई गड़बड़ नहीं की, प्रॉपर्टीज वगैरह बताने में घोटाला वगैरह तो नहीं किया, और इवन फर्दर डिस्कशन की वो स्टूडेंट ने तो उसके नॉलेज में जो था वो बताया, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट है तो डिस्कशन करेंगे तो सबके पास से अलग अलग आइडियाज निकलेंगे, तो देयर विल बी लॉट ऑफ हेल्थी डिस्कशन होगा वहां पे। एंड अगर कुछ रह गया है किसी का, या फिर किसी का कुछ अच्छा नहीं गया, कभी कभी बिकॉज ऑफ नर्वसनेस किसी का छूट जाता है, तो वो फिर से उसको अलाउ किया जाता है कि यू कैन एनेक्ट अगेन। तो उसको ऐसे स्टूडेंट्स को फिर से चांस देके देन अगेन रीडिस्कशन करना है, एंड देन जो भी आउटकम निकलेगा वो अगेन एक बार
गो थ्रू कर देना। तो दिस ऑल वर द स्टेप्स फॉर दिस मेथड, क्वाइट इजी थे ये सारे के सारे। एंड देन वी आर जंपिंग टू द मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। So definitely it's a student centered method, तो there is flexibility है, freedom है, thoughts को express करने की democracy है। तो the expected objective can be achieved, जो भी टीचर ने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, वो डेफिनेटली अचीव होंगे इन बेटर वे, बिकॉज रोल प्ले करके स्टूडेंट्स आर बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग, एंड वहां पे इनकी थिंकिंग्स वगैरह भी इन्वॉल्व हैं, साइकोलॉजिकली दे आर वेरी एक्टिव। स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स यहाँ पे, बिकॉज दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, तो उनकी they are getting the proper stage and opportunity to express their feelings and sentiments. This technique is useful for the small class, और जैसे छोटे लेवल पे छोटे बच्चों को भी, जैसे इवन नर्सरी तक भी ये करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे नर्सरी या किंडरगार्टन में ये मेथड को कैसे यूज करेंगे? Can we use this method in very lower classes? Yes, ma'am. How you मैम अच्छा how will you use? मैम हमें खुद से ही वो रोल प्ले करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है, टीचर को खुद से ही करना पड़ेगा। ओके Yes, ma'am. अच्छा, अगर तुम लोगों ने मतलब अभी तो भूल गए होगे लेकिन देखा होगा कि शेर कैसे बोलता है, तो उसका एक वॉइस निकालेंगे स्टूडेंट्स, Yes, है ma'am. ना? The bird यस का मैम, आवाज। कैट का। बर्ड्स, हाँ कैट का, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं दिस इज रोल प्ले, है ना? लायन का रोल प्ले है, या फिर Yes, एलिफेंट ma'am. का है, वो हाँ एलिफेंट का तो एक्शन करके भी दिखा सकते हैं। तो ये है कि वो उनका वॉइस है वो इमिटेट कर सकते हैं, या फिर एक्शंस इमिटेट कर सकते हैं। तो ये बहुत लोअर लेवल पे भी ये मेथड चल सकता है, एंड इवन हायर स्टैंडर्ड्स पे भी मेथड चल सकता है। बट हम देखेंगे उसके डीमेरिट्स आएंगे कि दिस विल बी टाइम कंज्यूमिंग व्हेन इट कम्स टू, कि हम ज्यादा बड़े बच्चों को ये मेथड नहीं पढ़ा सकते, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग भी है ये मेथड। ठीक है, this technique the students get interest definitely because they are involving by their self, thinking वगैरह है, वो freedom है, they are definitely getting interest in this kind of method, and it is related to human relation because emotions है इसके अंदर कनेक्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिलेशन भी डेवलप होते हैं। एंड दिस इज कॉपी ऑफ एक्सपीरियंसेस विच इज मेड रियल, बिकॉज कहीं ना कहीं इट इज बहुत सारे एक्सपीरियंस को, क्योंकि जब भी हम किसी का रोल प्ले करते हैं तो हम जितना भी एक्सपीरियंस किया है उसमें वो हम सारी फीलिंग्स डालते हैं, तो कहीं ना कहीं देयर आर सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस विच वी आर यूजिंग टू मेक इट रियल। इट इज फॉर दिस, इफ यू टॉक अबाउट डीमेरिट्स, तो डीमेरिट्स भी है कि हाँ कभी कभी क्या होता है कि टोटल फॉर्मली है, जो भी एक्टिंग तो हो रही है, सिंस इट इज क्लासरूम, तो कहीं ना कहीं बच्चे को ये अंदर रहता है कि दिस इज माई क्लासरूम, दिस इज माई टीचर्स, अगर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो वो चीजें दिमाग में रहती है, तो वो अपनी फीलिंग्स उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो दिस इज वेरी फॉर्मल, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर आर मेनी स्टूडेंट जो शाय होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ पीयर्स मे बी फन, उसका मजाक उड़ा सकते हैं, एंड इवन शाय होते हैं कि टीचर क्या सोचेगा। स्टूडेंट्स वर्क इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट एंड इट इज डिफिकल्ट टू मेक अ रियलिस्टिक अपीयरेंस, क्योंकि इट इज टोटली आर्टिफिशियल, बिकॉज ये नेचुरल तो है नहीं मेथड एक्टिंग की क्लास, तो यहाँ पे पूरा एकदम आर्टिफिशियल है, तो जो भी एनेक्ट होंगे वो सारे आर्टिफिशियल ही, रियलिस्टिक तो टोटल नहीं आ पाएगा। इन एब्सेंस ऑफ सीरियसनेस इट बिकम स्पोर्टिंग, हाँ स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल्स, कभी ना कभी क्या होता है कि ये दिस इज वन मेथड ऑफ टीचिंग, और मे ऐसे ही कुछ कुछ स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं भी हो सकता, इवन मे बी टीचर को भी इंटरेस्ट ना हो, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑल द टीचर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ मेथड, क्योंकि ये क्लास टेक हो, बिकॉज ट्रेन्ड टीचर नहीं मिलते हैं ये दिस काइंड ये सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो सीरियसनेस नहीं होगी इन क्लासरूम, तो एक करने की खातिर ये मेथड हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर तो ये इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, बिकॉज ड्रामा है, आर्ट्स, जो जितने भी ये सारे टॉपिक्स हैं, डांस वगैरह, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए, तो फॉर दैट इट इज लैकिंग। So there are some suggestion, अगर if you want to make it effective, now you can tell me your suggestion कि हम कैसे effective बनाएंगे इस method को, if from your side, जो जो भी demerits है उनको थोड़ा overcome कर सकते हैं, उसके लिए तुम्हारे क्या opinions है?
हेलो। मैम एक तो ये हो सकता है कि हम बच्चों को गाइड करें, उनको इंस्ट्रक्ट भी करें कि डायलॉग डिलीवरी करते वक्त ऐसा ना हो कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक्टिंग में चले जाएं, एंड जो मेन पॉइंट्स है या फिर जो उनको जो डिलीवर करना है मेन कंटेंट वो ही रह जाए। वेरी गुड, क्योंकि हम बेसिकली ड्रामा तो हम यूज कर रहे हैं ना, वो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, बट मेन हमारा फोकस है इज ऑन टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव ना रह जाए, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी गुड। और क्या ध्यान, और क्या रिकमेंडेशन है तुम लोग, आप लोगों की? मैम क्या हम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट टाइम ये सब करवा रहे हो, तो जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हो तो उसको हाँ। देख अगर नेक्स्ट टाइम मतलब स्टूडेंट्स एनकरेज हो, तो जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने पार्ट लिया था उससे कुछ अलग अलग स्टूडेंट भी आके बोल सकते हैं कि नहीं मैम मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो इस तरीके से मतलब सभी स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा और वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी बाहर ला सकते हैं। तो मैम वहां पे जो वो शाय होगा उसको भी शायद चाहे ऐसा यस। नहीं ना मुझे भी करना है, क्योंकि उसे भी यस। अच्छा लगा हो और वो नॉलेज भी गेन कर पाएगा। वेरी नाइस आइडिया। या और कोई रिकमेंडेशंस? मैम इसको और भी इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि रोल प्ले के पहले जो भी बच्चों ने या तो मतलब स्क्रिप्ट या हाँ। जो भी डायलॉग्स लिखे हैं वो एक बार जो है टीचर वो देख ले उसको। हाँ। एंड या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर उनका नेक्स्ट क्लास में चांस है ऐसा कुछ, तो मैम पहले से उनको बोल कर रखे कि आप जो है डायलॉग्स जो भी आप बोलने वाले हो वो आप लिख कर आना। ओके। एंड एटलीस्ट उनको मतलब एक क्लास का गैप देना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट क्लास में मैम वो सारे डायलॉग्स देख ले एंड प्रॉपर टाइम पर वो कंप्लीट हो जाए। ओके। ताकि जो हाँ फिर एक्सप्लेनेशन हो या और टीचिंग हो वो भी हो सके साथ में। ओके नाइस, प्रॉपर रेफरेंस मटेरियल का भी इंतजाम करना चाहिए टीचर को, है ना? सही है, गुड। कि उनको कहाँ से मिलेगा मटेरियल, या फिर कुछ और इफेक्टिवनेस डालनी है तो कुछ साइट्स वगैरह, बुक्स वगैरह रिकमेंड कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट। गुड आइडिया। और यस पीनल, एक्चुअली वॉइस इज नॉट ऑडिबल, ऐसे डॉट्स दिखा रहे हैं। आर यू सेइंग समथिंग? नो मैम। ओके, मुझे लगा डॉट्स दिखा रहे हैं, योर वॉइस इज नॉट। वो मुझे भी दिखा रहा है, पता नहीं मेरा तो माइक ऑफ था, मैं कब से वही सोच रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं, बट यू डोंट वांट टू से एनीथिंग? कोई रिकमेंडेशन नहीं देना है? नो मैम। नहीं देना, ओके फाइन। क्लासरूम मैनेजमेंट, देन मोर फोकस ऑन डेमोक्रेसी, ये सिंपल सिंपल पॉइंट्स तुम लोग बता सकते थे। ओके चलो, लेट्स डिस्कस द लास्ट slide. Before making use of it, make a complete outline. Firstly एक बाउंड्री बना देना है कि जो भी कंटेंट है उसके रिगार्डिंग कि ये कंटेंट यू आर गोइंग टू डिस्कस, तो उसके बाहर स्टूडेंट्स ना जाए, ठीक है, और इधर वे में ज्यादा स्ट्रेच करके टॉपिक को ना बताए। स्टूडेंट शुड बी रेनफोर्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज उनको मोटिवेशन करना है कि ओके प्रीवियस क्लास में तुमने ये आउटफिट पहन के ये वाला एक्टिंग किया था या फिर ये कुछ गाना गाया था, दैट वाज वेरी नाइस। तो कहीं ना कहीं इन क्लासरूम जिसने भी जो अच्छा एक्ट किया है या फिर किसी ने कुछ और तरह से डिलीवरी की है डायलॉग की, तो वो सारी चीजें कुछ ना कुछ सबको सबको थोड़ा थोड़ा बताना है कि तुम्हारा ये पार्ट अच्छा था, तुम्हारा ये पार्ट अच्छा था, तो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। At the end of role playing, both the teacher and student should work together. Reviewed and detailed discussion should be made on all the sides, because at the end if you are not discussing anything कि क्या outcome आया today, what we have learned और क्या topic पढ़ा, तो कुछ meaning नहीं है role play method का, वो भूल जाएंगे कि इसके एंडिंग में हमें क्या लर्निंग हुई। सो फॉर दैट एक हेल्थी डिस्कशन का सेशन रखना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड द टीचर मस्ट बी प्रेजेंट इन क्लास थ्रू आउट जो भी कोर्स ऑफ एक्टिंग है,
throughout that course of acting, teacher need to be there in classroom, because अगर टीचर चला गया तो स्टूडेंट कैन स्टार्ट द न्यूसेंस और अपनी दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, और जो भी टॉपिक पढ़ाना था या पढ़ना था वो रह जाएगा. तो फॉर दैट से टीचर हैव टू बी प्रेजेंट. या किसी को आइसोलेट किया जा रहा है, किसी के साथ लेग पुलिंग हो रही है, ये सारे कुछ न्यूसेंस है वो भी हो सकते हैं, तो वो भी रोक सके एंड प्रॉपर वे में रोल प्लेइंग हो सके, उसके लिए टीचर नीड टू बी देयर ऑल द टाइम. Okay, so we have done with the role play method, and I think सारे methods हमने finish कर दिए. We'll see, मतलब there are since अभी बहुत सारे हैं, but for now we have taken so much of them. So we will, maybe next lecture we'll start with the approaches of teaching. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, चलो. You can leave the meeting, huh? Okay, ma'am. Thank you, Okay, ma'am. ma'am. Thank Have a you. good day. Bye, Bye. ma'am. Thank you, ma'am. Okay, bye. Bye, ma'am.